हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 केमिस्ट्री का दोस्तों थर्ड नंबर चैप्टर दोस्तों विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए 70 MVVI क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में दोस्तों 2009 से लेकर के दोस्तों 2009 से 2022 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को साथ में कवर किया जा रहा है। जितने भी इस चैप्टर से आप लोग को चैप्टर 3 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करके दोस्तों आप लोग समझिए, इस वीडियो पर आप लोग दोस्तों कमांड बनाने वाले 70 क्वेश्चन कवर करेंगे। सोच लीजिए, पूरा आप लोग का यह चैप्टर एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहले वहां तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग पहले और सेकंड चैप्टर का आप लोग 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए डियर, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोग PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मुझे आशा है आप लोग दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, फिर PDF की बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप लोग PDF को लेंगे दोस्तों मैसेज करके, तो उससे क्या होगा, आप लोग देखेंगे यहाँ से सब क्वेश्चन आप लोग को याद रहेगा, वहां पर आप लोग सेट मार लेना, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे पहले से आंसर पता हो तो, ठीक है ना। कह रहा है कि बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। कहा कि बिलियन की चालकता जो समानुपाती होती है दोस्तों आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। किसके दोस्तों? आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिलियन की जो चालकता समानुपाती होती है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएंगे? बिलियन की जो चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। डियर, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम तहलका मचा देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किससे रिलेशन रखता है। जो दोस्तों फैराडे का द्वितीय नियम है विद्युत का, ठीक है ना। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कई बार यार पूछा गया, कई बार, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जो है डियर विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर। फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से फैराडे का दोस्तों विद्युत विच्छेदन का नियम दोस्तों द्वितीय नियम वो रिलेशन रखता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, एकदम तहलका मचाते हुए लास्ट तक बने रहेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो द्वितीयक सेल है। देखिए कह रहा है द्वितीयक सेल कौन है। तो ये भी आप लोग जानते हो कि द्वितीयक सेल जो आपका होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि कुछ स्टूडेंट लगा। चले बहुत ही अच्छा यार, आप लोग तो मेरे जिगर के यार छाल लो, बिल्कुल बी नंबर सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो आप लोग को ध्यान रखना, लेड स्टोरेज बैटरी है, ये आप लोग का द्वितीयक सेल है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यार, एकदम तालका मचाते हुए चलना है यार। आप लोग को सभी क्वेश्चन का PDF भी दे दिया जाता है, आप लोग मैसेज करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यार मैसेज करना जिस नंबर पर मैंने आप लोग को बोले है, ठीक है ना। इस नंबर पर लोग को मैसेज जरूर करना है, एकदम बिल्कुल तहलका मचा के यार। ये बामन आप लोग का, ठीक है ना। चलिए आगे भी आएगा नंबर, ठीक है ना। उस पर आप लोग मैसेज के PDF को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो दोस्तों बेहतर तैयारी के लिए आप लोग को PDF भी जरूरी होना है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक। देखिए विद्युत का यानी कि दोस्तों समझ सकते हो आप लोग विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो जाहिर सी बात है इसमें सभी स्टूडेंट बतला सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। ये आप लोग 10th में पढ़ोगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग यहाँ भी बतला दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट का कहना है कि बी नंबर से होना चाहिए। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सबसे अच्छा विद्युत चालक। देखिए ग्रेफाइट दोस्तों अधातु होते हुए भी, ठीक है ना, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों, ठीक है ना। इससे आप लोग ध्यान रखना कौन, तो ग्रेफाइट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोग तहलका मचा ऐसे ही तहलका मचाते रहना, बी नंबर एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल एकदम गर्दा धुरे सावर उड़ा देंगे डियर। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे ना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपको दोस्तों जो पहला चैप्टर उससे 80 ऑब्जेक्टिव प्लस, ठीक है ना, और जो सेकंड चैप्टर से 80 इससे 70, ठीक है ना। आने वाला चैप्टर भी आप लोग का बेहतरीन होगा, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा। चलिए
देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखिए कारक कौन सबसे प्रबल, प्रबल की बात क्या डियर, ये आप लोग को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे प्रबल दोस्तों ऑक्सीकारक जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन ही पूछेगा तो F2 का आप लोग को याद रखना है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है डियर वो F2 होता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या हो देंगे, सबसे प्रबल जो दोस्तों ऑक्सीकारक होता है F2 होता है। इतना आप लोग ध्यान रखना यार, तहलका मचाने के लिए सभी क्वेश्चन एकदम छापने के लिए 2023 के लिए एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सभी क्वेश्चन है डियर जो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहीं में से क्वेश्चन को जो होता है डियर एकदम छाप लिया जाता है क्वेश्चन को। देखना आप लोग बिल्कुल, आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे तो उससे पहले सेंटअप का एग्जाम होगा, उसमें भी देखना इंटरनेट मॉडल पेपर होगा, उससे भी दोस्तों मिला लीजिएगा। चलिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है ना, लाइक करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर है। कह रहा है कि विद्युत अपघटन में सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता उसे क्या कहा जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। कह रहा है कि विद्युत अपघटन सेल में, देखिए कि विद्युत अपघटन सेल होता है जिसे दोस्तों यही कहा जाता है, विद्युत अपघटन सेल कहिए या विद्युत अपघटन सेल, दोनों बात बराबर है। कह रहा है कि मैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन है दोस्तों जिस इलेक्ट्रोड से घोल में क्या है दोस्तों, घोल में प्रवेश करता है उससे कहते हैं, तो उससे हम लोग दोस्तों जो कहते हैं डियर वो कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं डियर। तो आप लोग को ध्यान रखना यार, तहलका मचाना चाहते हो तो बिल्कुल ए नंबर लगा करके एकदम तहलका को एकदम धूरी धूरी कर देना है। पूछेगा डियर कैथोड का परिभाषा, तो आप लोग विद्युत अपघटन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करेगा उसे दोस्तों कैथोड कहेंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कह रहा है डियर की दोस्तों क्या कह रहा है कि 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोग को जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, 1 फैराड दोस्तों विद्युत धारा जो प्रवाहित करती है प्राप्त मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार बार बार रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका राइट आंसर है, जो कि आप लोग देख पाओगे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो कहलाते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो गया डियर स्टूडेंट। 1 फैराड दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो कहलाती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो सो डियर ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर यार। आप लोग लास्ट तक बनेंगे क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। क्या यार, बहुत मजा आने वाला है यार, आप लोग लास्ट तक बने रहे ना, ठीक है ना। चलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर लगाते रहना। चलिए यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। देखिए विद्युत अपघटन के जो नियम दिए थे यार वो कौन दिए थे, आप लोग को बतलाना है। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए डियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन आप लोग को लगता है कि बिल्कुल सही है वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, विद्युत अपघटन के जो नियम दिए थे डियर फैराडे ने दिए थे। कौन, विद्युत अपघटन के जो नियम दिए थे डियर स्टूडेंट फैराडे ने दिए थे। तो सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है, फैराडे दोस्तों विद्युत अपघटन का नियम दिए थे। कौन, फैराडे। कौन डियर, फैराडे दोस्तों ये वैज्ञानिक हटेगा ना, जो दोस्तों विद्युत अपघटन का नियम दिए थे, विद्युत अपघटन का नियम देते कि ये सब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल पूछता है। जैसे कि पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है ना। जिसका राइट आंसर फैराडे हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए कह किसका ऑक्सीकरण विभव दोस्तों सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, Mg देखिए दोस्तों जिंक तो होगा ना, कॉपर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर सिल्वर होगा। राइट आंसर जो देंगे डियर Mg हो देंगे दोस्तों। समझ सकते हो इसका राइट आंसर किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, तो Mg का होता है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का या नहीं होगा, इतना आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन छापा हुआ, आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में छापने वाले, इतना आप लोग ध्यान रखना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन यार। तो कह रहा है विद्युत अपघटन चालकता मापक है। देखिए विद्युत अपघटन जो चालकता है दोस्तों किसका मापक होता है, तो इसका तो सभी स्टूडेंट कमेंट कर सकता है। अगर नहीं कमेंट कर पाते वो ध्यान रखना, विद्युत अपघटन चालकता जो मापक है डियर वो विभव का है, ठीक है ना। पोटेंशियल
चले बहुत अच्छी बात है डियर। भी अब आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। बी नंबर ऑप्शन आप लोग लगाए तो बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं, ठीक है ना। एकदम तहलका मचा करके रख देना यार, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग इस नंबर पर दोस्तों संपर्क करके PDF वगैरह ले सकते हैं यार। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, अगर पूरा दोस्तों चार्ज लेना चाहते, पूरा दोस्तों कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र दोस्तों 150 रुपये के आसपास में आप लोग को दोस्तों, इससे भी थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन मैं आप लोग के लिए दोस्तों अभी काम ले रहा हूँ, ठीक है ना। 150 100 कॉमन समझिए, ऑल सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना। चैप्टर वाइज टोटल सब्जेक्ट की दोस्तों समझिए तैयार हो गया, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव का टेंशन है, सब्जेक्टिव जल्द आ रहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है डियर ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है ग्राम होता है। देखिए आप लोग को यार पहले से आंसर पता हो तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि तहलका मचेगा। क्या मचेगा डियर? तहलका मचेगा। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है वो ग्राम होता है। देखिए इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को PDF या इतना रंगीन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आओ कहिएगा तो और रंगीन कर देंगे, लेकिन आपके लिए इतना ही छोड़ देते हैं। चलिए गैल्वेनिक सेल में दोस्तों जो एनोड होता है वो क्या होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का लगा दीजिए ऋणात्मक। देखिए डियर इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग को डाउट भी हो सकता है। देखिए गैल्वेनिक सोल जो होता है दोस्तों, इसमें जो एनोड होता है लगभग ऋणात्मक ही समझिए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखना, एकदम तहलका मचाते हुए रहना। चलिए बिल्कुल डियर आप लोग लास्ट तक बन रहेंगे, तहलका मच जाएगा अपने आप। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए और उसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। सेल जिसमें दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में दोस्तों होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्रवेश कर जाए उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल यार गैल्वेनिक सेलिंग कहा जाएगा। बिल्कुल 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 बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर डियर। एकदम तहलका मचाए हुए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करें एक फैराडे। देखिए ये आप लोग को दोस्तों कई स्टूडेंट के दोस्तों जो होता है कंफ्यूज कर जाते हैं, ये आप लोग को दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना है। एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलम नहीं होता है, यह लगभग में होता है। क्या डियर? लगभग में होता है। तो बिल्कुल आप लोग लगा रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं, क्योंकि एक फैराडे जो होता है ना, एक फैराडे ये फिजिक्स में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों 96,500 कूलम अगर मिला तो अच्छी बात है, अगर लगभग भी ऑप्शन में दे दिया तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लगा ही देना है। 96,500 कूलम लगभग होता है एक फैराडे बराबर। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए देखिए फैराडे की इकाई के बाद क्या दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए फैराडे का इकाई दोस्तों क्या देंगे। फैराडे का जो इकाई होता है दोस्तों कूलम प्रति मोल होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। चलिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। चलिए सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे डियर। आप लोग को तहलका मचाने चलना है। फैराडे का इकाई क्या हो गए, तो आप लोग ध्यान रखना कूलम प्रति मोल। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या क्या रहा है कि विद्युत धारा, ठीक है ना, जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा दोस्तों प्रवाहित होता है तो उस चालक को कहा जाता है। देखिए जब विद्युत धारा दोस्तों जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होता है, तो चालक को कहते हैं। तो चालक को क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग दोस्तों धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। बी ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्युत धारा जब किसी दोस्तों चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित किया, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक को क्या कहा जाता है? धात्विक चालक कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए देखिए सेल स्ट्रांक है दोस्तों, सेल स्ट्रांक क्या बताइए इसका कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट। सेल स्ट्रांक क्या है सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर लगाइए। L/A होता है, बिल्कुल ए नंबर आप लोग का सही है। इसका अगर मात्रक पूछेगा तो CM इनवर्स होता है, कूलम/मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों L/L होता है दोस्तों सेल स्ट्रांक। ये से आप लोग का परिभाषा मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना डियर, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर, तो आप लोग को बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए L/A ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है।
प्रॉपर तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को यह सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, तो देखिए किस पर यह निर्भर नहीं करते, तो आप लोग लगाइए इसका राइट आंसर है विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, तो किस पर नहीं निर्भर करते, तो आप लोग लगाइए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी स्टूडेंट। आप लोग ध्यान रखना, प्रतिरोध हो जाएंगे, रिएक्टेंस हो जाएंगे, प्रतिरोध का मात्रा पूछेगा तो ओम हो जाएंगे। क्या करा, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, तो दोस्तों समय पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है। चलिए बिल्कुल है ना, बस है। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है डियर। अगर नहीं किया डियर स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटियों को उसको यार फ्रेश कर लेना, ताकि घंटी जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो आपके चैनल पर दोस्तों जो होता है वो सबसे पहले आता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी बात है। साथ में आप लोग बेल आइकन की घंटी को फ्रेश कर लीजिए, फ्रेश द बेल आइकन, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा। चलिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का लगाइए राइट आंसर। कह रहा है कि विद्युत अपघटन सेल का उपयोग होता है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, बताइए विद्युत अपघटन का जो उपयोग होता है डियर स्टूडेंट किस में होता है। चलिए देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, तो आप लोग ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। विद्युत अपघटन का जो उपयोग किया था डियर स्टूडेंट क्या किसमें, विद्युत शोधन में किया जाता है, विद्युत लेपन में भी किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना सी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल 100% रियली और सही उत्तर है, ठीक है ना। चले बहुत अच्छा डियर, क्योंकि विद्युत अपघटन का उपयोग किया था, विद्युत लेपन तथा विद्युत शोधन दोनों में किया था। आप लोग यार याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला, हर बार छपता तो इस बार क्या है। चलिए हम लोग पूरे किताब को ही निचोड़ बना ले, पूरे किताब को मैंने कवर कर लिया, ठीक है ना। जहाँ से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन करता है वहाँ से आप लोग को क्वेश्चन याद दिया जाता है। आप लोग PDF लेते हैं तो उसमें मैं आप लोग को प्रूफ भी बताता हूँ कहाँ से यार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए निम्न में से कौन है कि अवरोधक है, देखिए अवरोधक की बात क्या है, क्या आइडिया अवरोधक की बात किया, तो आप लोग इसमें देर नहीं करोगे, मुझे पता है, तो आप लोग लगा दीजिए कौन है जो एक प्रकार का अवरोधक है। चलिए ग्रेफाइट तो कभी होगा नहीं दोस्तों, अवरोधक एल्युमिनियम क्या कल्पना में सिलिकॉन भी नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा बात है, डायमंड हो जाएंगे बिल्कुल डियर। आप लोग ऑप्शन नंबर सी एकदम ठोकी है। निम्न में से कौन एक अवरोधक है, तो डायमंड जो हो जाएंगे डियर एक तरह का क्या है, तो डायमंड डियर ये दोस्तों अवरोधक का काम करता है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सी नंबर सही है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन डियर। चलिए 21 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट कि जंग लगने से बचने के लिए निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है, कौन है दोस्तों बचाव सतह का निर्माण करता है। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर लगा दीजिए। बिल्कुल जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु ऑक्साइड बचाव सतह बनाता है, अल्मुनियम बनाता है डियर। कौन अल्मुनियम, याद रख लो ये बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन में से एक है। कह रहा है जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है, तो आप लोग ध्यान रखना अल्मुनियम। क्या डियर, अल्मुनियम। कॉपर नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा दोस्तों, ऑरम नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखना अल्मुनियम इज द करेक्ट आंसर। एकदम तहलका मचा के रख देंगे यार, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। चलिए द्रव्य तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। द्रव्य तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए डियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग ध्यान रखना सोडियम होगा, क्योंकि दोस्तों द्रवित सोडियम क्लोराइड की बात करें और जब सोडियम क्लोराइड को दोस्तों काटते हैं दोस्तों, द्रवित हैं दोस्तों अपघटन करते हैं, कैथोड पर जो मुक्त होता है दोस्तों सोडियम होता है, ठीक है ना। कैथोड पर बात करें तो सोडियम को याद रखना, एनोड की बात छोड़ो, आप लोग कैथोड की बात करें तो सोडियम आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। लोहा का संचरण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोहा का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए ए नंबर आ रहा है सभी स्टूडेंट का। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल डियर 23 का ए नंबर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखना। क्या दोस्तों 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोहा के
संरक्षण को रोकने का सब संरक्षण होना चाहिए, ठीक है ना। तो रोकने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों जो आयरन का ठोर बना करके, ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए, तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चल का तो क्या होगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम छपाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चल का तो पर क्या होगा, क्या असर होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करेगा, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है डियर। चलिए बिल्कुल डिक्रीज कर देगा, क्योंकि तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चल का तो दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ध्यान दीजिए, तानुता बढ़ाने पर दोस्तों मोलर चल का तो इंक्रीज करेगा अर्थात बढ़ेगा। मोलर चल का तो की बात करेगा डियर, मोलर चल का तो उसमें बढ़ेगा, ठीक है ना, मोलर चल का तो में। लेकिन दोस्तों विशिष्ट चल का तो की बात करेगा तो घटेगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए और लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। कह रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में दोस्तों जो होता है ऑक्सीकरण, वो क्या होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। कहां पर ऑक्सीकरण होता है डियर स्टूडेंट, विद्युत अपघटन में, बताइए। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहां पर, एनोड पर या कैथोड पर, दोनों में से कोई एक ही होगा। बिल्कुल डियर एनोड एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है, देखिए एक दोस्तों विद्युत अपघटन भी इसे हम लोग कह सकते हैं, और दोस्तों इसका जो ऑक्सीकरण होता है एनोड पर होता है। तो ए नंबर आप लोग लगाएं तो बिल्कुल तहलका मचाते हैं। बिल्कुल डियर एकदम बिल्कुल तहलका धुरे सब एक साथ मना रहे हैं। ए नंबर बिल्कुल सही हो गया, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, ठीक है ना। चलिए कार्डियक तानुता बढ़ाने पर मोलार चलकत्व क्या होता है, तानुता बढ़ाने पर मोलार चलकत्व जो होता है दोस्तों क्या होता है, लगाइए इसका राइट आंसर सही स्टूडेंट। चलिए 26 का बिल्कुल सही है। बिल्कुल यार आप लोग तो यार ठोकरले हैं, बिल्कुल बढ़ता है। मैंने अभी बोला था तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चलकत्व जो होता है दोस्तों घट जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन दोस्तों मोलर चलकत्व की बात करें तो इंक्रीज का जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना डियर, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को यार हम ठोकते रहना। ए नंबर आप लोग लगाए थे बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन है डियर जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले प्रश्न है, और यही क्वेश्चनों को आप लोग को पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से आप लोग को क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखिए सेल स्ट्रांग की मात्रा की बात किया तो मैंने बताया है कूलाम प्रति मीटर होता है, या दोस्तों कह सकते हैं सीएम इनवर्स होता है। तो बिल्कुल ये नंबर आप लोग का सही उत्तर हो गया स्टूडेंट। सेल स्ट्रांग का जो मात्रा होता है कूलाम बटे मीटर होता है, कूलाम बटा मीटर ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए सेल स्ट्रांग का जो मात्रा होगा डियर स्टूडेंट कूलाम बटे मीटर होगा, ए नंबर ऑप्शन लगाए तो बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दाम बिल्कुल तहलका मचा देंगे डियर। चलिए विद्युत रासायनिक सेल में दोस्तों एनोड होता है। देखिए इसमें एनोड की बात किया है, तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या होता है बताइए। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर ठोक दीजिए यार, आपको इसमें देर नहीं करना चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है। एनोड क्या होता है दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है। तो आप लोग ए नंबर लगाएं तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है स्टूडेंट। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है वो बिल्कुल ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। क्या देंगे, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है। चलिए बिल्कुल यार तहलका मत करने, प्लीज कमेंट आंसर। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट वे हैं जो क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट वे हैं जो क्या होते हैं डियर, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए ए नंबर तो कभी होगा नहीं दोस्तों, जाल में शीघ्र घुल जाते, ए नंबर नहीं होगा। विद्युत प्रभावित करते हैं, ये नहीं होगा। चलिए उच्च तांता पर आयनों में विभक्त होते हैं, ये भी नहीं। उच्च तांता पर साबित तन्यताओं पर आयनों में विभक्त होता है, बिल्कुल डी नंबर आप लोग का सही उत्तर है स्टूडेंट। साबित तन्यताओं पर दोस्तों यह आयनों में विभक्त होता है। प्रबल वैद्युत अपघट जो होता है दोस्तों साबित तन्यताओं पर दोस्तों आयनों में विभक्त होता है, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों 100%। चलिए यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम जो होता है दोस्तों एम बराबर जेड सी जी। देखिए फैराडे का दोस्तों प्रथम नियम जो होता है एम बराबर जो होता है दोस्तों जेड सी टी होता है, जेड सी टी। देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया गया फैराडे का प्रथम नियम। चलिए
फराडे का प्रथम नियम देखिए, एम बराबर जेड सी टी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है डी स्टूडेंट, एम बराबर जो होता है जेड बराबर जेड सी टी होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर आप लोग का बी नंबर सही है, एम बराबर जेड सी टी जो होता है फराडे का प्रथम लॉ है। और ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन आप लोग को मॉडल सेट में पूछ दिया है, इंटरनेट मॉडल पेपर जरूरत तो उसमें यह पूछ दिया। तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों की बुरी खबर ये है कि आप लोग का दोस्तों 10th का एग्जाम होता था, आप लोग को भाई बहन देने वो अब रद्द हो गया, ठीक है ना। अब 10th का एग्जाम कभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 12th का होगा। नया शिक्षा नीति आया दोस्तों 34 साल के बाद। तो आप लोग को यार घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोग का दोस्तों 10th को एग्जाम पास कर लिए। चलिए देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर, वैद्युत अपघटन सेल में दोस्तों एनोड की बात किया। देखिए वही क्वेश्चन है यार, वही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बताइए इसका 31 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बी नंबर सही है, धनात्मक होगा। देखिए आपकी बात एनोड की बात किया है, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर डी स्टूडेंट सब लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तहलका मचा दिए। चलिए बिल्कुल बी नंबर धनात्मक। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बार पूछा जाए, तो आप लोग इसे याद रखना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों क्या होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। सेल में दोस्तों रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल है वो बिल्कुल धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर देंगे। क्या हो जाएंगे, ए नंबर बिल्कुल सही। सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए धनात्मक, ए नंबर सही हो गया। चलिए सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब दोस्तों लैम्डा जी ऋणात्मक हो। ये क्वेश्चन आप लोग को कई बार पूछा हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में छापने वाले ये सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम होता है दोस्तों कवर करता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को क्वेश्चन जितना पता है यहीं में से आप लोग को होंगे, ठीक है ना। बरसाते यही है दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग को वेराइटी आप लोग क्वेश्चन एकदम बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दे, आप लोग एकदम गदा हो जाएगा, आप लोग को दोस्तों सक्सेस मिल जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। बिल्कुल डी नंबर से ये लैम्डा जी ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। चलिए सेल में दोस्तों का विद्युत में दोस्तों बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो बिलियन में दोस्तों विद्युत का जो संचालन करते हैं वो कौन करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। बिलियन में विद्युत का जो संचालन करते हैं, बिलियन में दोस्तों विद्युत का जो संचालन करते हैं वो कौन करते हैं। बिल्कुल 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 एकदम ये नंबर सही है। विद्युत अपघात जो होता है दोस्तों बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। देखिए बिलियन में विद्युत के संचालन की बात करें तो ए नंबर बिल्कुल सही, विद्युत अपघात जो होता है तो विद्युत का संचालन करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हैलोजन दोस्तों सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो बताइए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए 50% हम लोग दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं, 235 पर पहुंच गए हैं। आप लोग यार जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मजा आए। चलिए देखिए कौन सा हैलोजन सबसे प्रबल अपचायक होता है, ये चाहिए हाई आप लोग लिखते हैं ना कमेंट में आके कि हाई, उसी तरह आप लोग PDF लेने के लिए यहाँ पर हाई लिखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये दोस्तों प्रबल दोस्तों क्या अपचायक हो जाएंगे, बिल्कुल C नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। PDF लेने के लिए दोस्तों 90% लाने के लिए संपर्क कर 91 91 34 पर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। 36 नंबर का निम्न में से कौन दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है। तो कौन है डियर जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है। तो ये मैंने दोस्तों पहले ही बतला दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो देंगे, जो कि मैंने शुरुआती क्वेश्चन के आसपास ही बतलाया था। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय भार, ये सभी आप लोग का ऑप्शन होना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हो कोई ऑप्शन यार नहीं दिख रहा है, तो सक्रिय द्रव्यमान मिल जाए या सक्रिय मात्रा मिल जाए, कोई ऑप्शन यार मिल जाए। सक्रिय मात्रा ऑप्शन नंबर डी में मिला है, यानी कि डी नंबर सही है। क्योंकि दोस्तों किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर निर्भर करती है दोस्तों, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों पूछा हुआ है।
तो आप लोग ध्यान रखें सक्रिय मात्रा पर निर्भर करेगा, तो डी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 38 नंबर कह रहा है कि लवन सेतु में दोस्तों केसीएल प्रयुक्त होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है तो प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों लवन सेतु जो होता है ये यूए का एक कांच की नाली होती है, जिसमें केसीएल में प्रयुक्त एक दोस्तों क्या होता है, केसीएल में प्रयुक्त दोस्तों जिलेटिन बड़ा होता है, ठीक है ना। लवन सेतु ये पूछता है दोस्तों क्या है, ये बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पूछेगा 2023 में, ठीक है ना। गेसिंग हो गया। चलिए कहा कि लवन सेतु में दोस्तों केसीएल प्रयुक्त होता है, क्योंकि आप लोग को लिखना होगा के प्लस आयन और दोस्तों सीएल माइनस आयन के चला तो का लगभग 200 बराबर होता है। इसी कारण से दोस्तों लवन सेतु में केसीएल का प्रयुक्त होना दोस्तों करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल डी नंबर सही है, डी नंबर बिल्कुल डी स्टूडेंट सही है, एकदम तहलका मचा देना। चलिए कर 39 नंबर क्वेश्चन की प्रबल वैद्युत अपघट में लेमडा एम का मान तनु करने पर बढ़ता या घटता है। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए बढ़ता या घटता है, तो आप लोग यार ठोकिए, मैं आप लोग को दोस्तों बतलाता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा एम का मान जो होता है तनु करने पर बढ़ जाता है। क्या होता है, तनु करने पर यार बढ़ जाता है, तो ए नंबर आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे। क्या देंगे, प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा एम का मान जो होता है तनु करने पर बढ़ता है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए कह स्टूडेंट के फोटोग्राफिक फिलामेंट में किसका आवश्यक घटक है। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो 40 का बिल्कुल बी नंबर सही है स्टूडेंट, सिल्वर ब्रोमाइड का। आप लोग बेहतरीन तरीके से एकदम लास्ट तक बनेंगे। चलिए बहुत अच्छा, फोटोग्राफिक ध्यान समझिएगा, फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों प्लेट में किसका आवश्यक घटा होता है, किसका आवश्यक घटा होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा डी स्टूडेंट बिल्कुल बी नंबर से सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का दोस्तों प्रयोग किया था AgBr, आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखना। क्या रहेगा, AgBr रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा। कहेगा क्या कहेगा, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। आप लोग ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पूछेगा। चलिए पूछ दिया दोस्तों 21 में, तो बिल्कुल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वादिक चालकता किसकी होती है, स्वादिक चालकता किसकी होती है यार, इसमें आप लोग कंजूसी मत कीजिए, इसका आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल 41 का 80 नंबर सही है, क्योंकि स्वादिक चालकता जो होती है चांदी की होती है। किसकी होती है, स्वादिक चालकता जो होती है स्टूडेंट चांदी की होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या होंगे यार, स्वादिक चालकता जो होती है दोस्तों चांदी की होती है, चांदी की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं डियर, प्रतिरोध के प्रतिलोम को दोस्तों क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के दोस्तों प्रतिलोम को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, बतलाइए आप लोग। बिल्कुल चालकता ही कहेंगे, प्रतिरोध के प्रतिलोम को दोस्तों क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम तहलका मचा देना यार, लास्ट तक बने हुए, बहुत खुशी की बात है। चलिए प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। चलिए नंबर सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर में करा दिया स्टूडेंट की किसी सेल की अभिक्रिया की समवायता प्राप्त करने के सेल का विद्युत भाग वाला ईएमएफ का मान क्या होता है। ये भी क्वेश्चन कहीं में पूछा हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के नजर में ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, किसी सेल अभिक्रिया की समवायता पर सेल का विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो कितना होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है, बतलाइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल यार शून्य होगा, बिल्कुल डी स्टूडेंट। देखिए किसी सेल अभिक्रिया के समवायता पर सेल का विद्युत भाग बल ईएमएफ का जो मान होता है दोस्तों शून्य होता है, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो निर्भर करता है डी स्टूडेंट किस पर निर्भर करता है। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी पूर्वक आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को देख करके। चलिए देखिए कह रहा किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो निर्भर करता है तापक्रम पर कहना चाहिए, लेकिन आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर दिया गया सभी ऑप्शन धातु के प्रकृति सेल के विद्युत सेल में आयन की सांद्रता पर तापक्रम, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, चलिए
45 का आप लोग लगाइए, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए देखिए, क्या विद्युत अपघटन निक्षेपित आयनों की मात्रा जो है दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है, तो देखिए समय पर निर्भर करते हैं दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना। तापक्रम पर, प्रतिरोध पर, दोस्तों तापक्रम पर तो नहीं लेकिन प्रतिरोध पर भी निर्भर नहीं करता है। जो विद्युत दोस्तों अपघटन में दोस्तों निक्षेपित आयनों की जो मात्रा होती है दोस्तों प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखना एकदम बिल्कुल बिल्कुल ए नंबर आप लोग लगा रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समय पर निर्भर करेगा, विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करेगा। चलिए 46 नंबर देखेंगे तो करें 296 कूलम विद्युत धारा CuSO4, ठीक है ना। चलो कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट बिलियन में मुक्त करेगा, देखिए मुक्त करेगा। ये आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, देखिए भले ये 200 नंबर निकल हो, लेकिन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार 2 बार ये पूछ दिया गया है। 31.206 ग्राम 76 ग्राम 200 ग्राम तांबा होता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल बी नंबर सही है। चलिए देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन। किसी तानु घोल का दोस्तों आनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। 47 का आप लोग कमेंट कीजिए, लगाइए इसका राइट आंसर हो देंगे, वो क्या हो देंगे, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये स्टूडेंट सी नंबर ऑप्शन सही है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तानु घोल का आनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है दोस्तों देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का जो दोस्तों 2021 के दोस्तों सेंटर एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना किसी तानु घोल का जो अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करेगा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल 47 का सी ही होगा। चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन करने में से सबसे खराब चालक कौन है। देखिए खराब चालक की बात किया है, तो बिल्कुल देखिए दोस्तों C2 इथाइल अल्कोहल ये आप लोग का सबसे खराब चालक है। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर सोडियम दोस्तों भी दिया गया दोस्तों, और सोडियम क्या बोलते हैं एसीटेट इसको बोलते हैं, हाँ एसीटेट, सोडियम एसीटेट दिया गया, इथाइल अल्कोहल दोस्तों, सोडियम क्लोराइड दोस्तों KOH दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखना इथाइल अल्कोहल दोस्तों सबसे खराब चालक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई या चालकता की इकाई दोनों एक ही है। चलिए बताइए इसका 49 का, बिल्कुल ये स्टूडेंट एकदम बिल्कुल बिल्कुल ये 80 नंबर सही है। ओम इनवर्स CM इनवर्स होता है दोस्तों, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है, किसकी विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई होती है स्टूडेंट ओम इनवर्स CM इनवर्स होता है, तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई होती है ओम इनवर्स CM इनवर्स होती है। चलिए यहाँ पर मोलर चालकत्व की इकाई की बात किया, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलो मोलर चालकत्व की इकाई क्या है स्टूडेंट, सब लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल तार का मचा रही हूँ आप लोग। देखिए ओम इनवर्स CM स्क्वायर मोल इनवर्स होता है दोस्तों विशिष्ट चालकत्व की इकाई, ठीक है ना। मोलर चालकत्व की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया का, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है जो सभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। चलिए तापमान वृद्धि के साथ धातु की चालकता दोस्तों क्या होगी। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की जो चालकता होगी वो दोस्तों घट जाएगी। तो आप लोग ए नंबर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की जो चालकता होती है वो घट ही जाते हैं। ए नंबर आप लोग बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं, ठीक है ना। ए नंबर क्या हो देंगे, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटेगी। चलिए कोलराउस का नियम है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आप लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है डियर स्टूडेंट की क्या कर रहा है कि कोलराउस का नियम है। तो कोलराउस का नियम क्या है, देखिए इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया था, ठीक है ना, इन्फिनेटिव नहीं मिल रहा था, तो मैंने 200 फोटो लगा दिया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कितना था, 52 नंबर का लगाइए। कह रहा है कि कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम दोस्तों क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है। लिमिट अपर लिमिट दोस्तों दिया, लिमिट देखिए लिमिट है, इसको कह सकते हैं लेमडा, तो इन्फिनेटिव टू एम दिया गया, लेमडा एम प्लस जो एन होता है, बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 53 का बिल्कुल बिल्कुल यार बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 52 का बी नंबर बिल्कुल बिल्कुल यार। चलिए देखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक
तुल्यांक चालकता का मात्रक, देखिए तुल्यांक चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स स्क्वायर इक्विवेलेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही डी स्टूडेंट, क्या होगा ए नंबर बिल्कुल 53 का सही उत्तर है। ये सभी का आप लोग का स्क्रीनशॉट देते हुए चलना है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्यों नहीं। कह रहा है कि विद्युत अपघटन के बिलियन में मोलर चालकता तनुकरण द्वारा दोस्तों वृद्धि का कारण क्या है। तो वृद्धि का दोस्तों जो कारण होता है कि वो क्या है, तो दोस्तों आणविक आकर्षण की वृद्धि, आणविक आकर्षण की वृद्धि दोनों है, ठीक है ना। विद्युत अपघटन के सगुणन की दोस्तों मात्रा की वृद्धि, तो बिल्कुल डी नंबर सही है, क्योंकि दोस्तों विद्युत अपघटन के बिलियन में मोलर चालकता का जो तानुकरण द्वारा वृद्धि का जो कारण है वो तीनों कारण आप लोग को दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए करेक्ट स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन में कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है डी स्टूडेंट, सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कूलाम के नाम से जाने का, जब 1 एम्पियर की धारा दोस्तों 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की जो मात्रा होगी दोस्तों कूलाम के नाम से जानी जाएगी। चलिए डियर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 56 नंबर में आप लोग को दिख रहा है कि करा कि जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तब दोस्तों कैथोड पर मिलता है, तो क्या मिलता है बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल 56 का बिल्कुल आप लोग 56 पार दे, बी नंबर सही है H2। जब सोडियम सल्फेट को दोस्तों जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर दोस्तों H2 मिलता है। ओहो चलिए 57 का लगाइए, देखिए यहाँ पर आप लोग सोडियम भी सोच रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 57 का लगाइए, इसका सही उत्तर क्या देंगे, एक विद्युत अपघट्य होता है, देखिए 57 का लगा दीजिए आप लोग। ठोस अवस्था में भी आयन रखता है दोस्तों, एक विद्युत अपघट्य वो ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। एक विद्युत अपघट्य जो होता है ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखिए डी स्टूडेंट कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य वह है जो क्या होता है डी स्टूडेंट, विद्युत अपघट्य वह है जो क्या है विलायक में घोले जाने पर आयनों में विभक्त हो जाता है, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएंगे, तो विलायक में घोले जाने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है डी स्टूडेंट। एक विद्युत अपघट्य जो होता है विलायक में घोले जाने पर आयनों में विभक्त हो जाता है। चलिए चलो 59 नंबर लगाइए। कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य को जाल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्यों विभक्त हो जाता है, विद्युत अपघट्य जाल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाता है, क्यों, तो आप लोग ध्यान रखना विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जाल दोस्तों तोड़ दिया जाता है, क्या रहता है, तोड़ दिया जाता है। विद्युत अपघट्य में दोस्तों जाल में घोलने पर ये आयन में विभक्त हो जाता है, क्योंकि विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जाल को तोड़ दिया जाता है, इसी कारण से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रबल वैद्युत अपघट्य वे हैं जो क्या दोस्तों, वे हैं जो क्या है सभी तन्यताओं पर आयनों में भी विभक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रबल वैद्युत अपघट्य वे हैं जो सभी तन्यताओं पर आयनों में विभक्त हो जाती है, तो बिल्कुल डी स्टूडेंट डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। सभी तन्यताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है प्रबल वैद्युत अपघट्य की यही खासियत है, ठीक है ना। आप लोग को सब्जेक्टिव कराएंगे तो ये क्लियर सब हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव से ही समझिए आप लोग का सब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, साथ में सब्जेक्टिव भी कराएंगे तो टेंशन नहीं लेने का। चलिए एक फैराडे विद्युत धारा किस बिलियन में 1 ग्राम तनु द्वारा निक्षेपित करती है, 1 ग्राम धातु दोस्तों निक्षेपित करते हैं, कौन है दोस्तों, तो एक फैराडे विद्युत धारा किस बिलियन में 1 ग्राम धातु निक्षेपित करता है, सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों एक फैराडे विद्युत धारा किस बिलियन में 1 ग्राम दोस्तों धातु निक्षेपित करती है, तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड होने का डी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए 62 नंबर का लगाइए। कह डी स्टूडेंट की ये किसी आध सेल पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी आध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है,
इसका आप लोग यार कमेंट करके बताना, ठीक है ना। मुझे आशा है आप लोग इसका राइट आंसर डी नंबर ठोकेंगे इनमें से सभी। लेकिन यार क्या हो गया, चलिए कोई दिक्कत बात नहीं, आप लोग को बतला दिए क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके बतला लेंगे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा दिया तो सेल का दोस्तों वोल्टेज क्या होगा। तो सुन हो जाएगा यार, क्योंकि दोस्तों किसी सेल से अचानक से साल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो सेल का जो वोल्टेज होगा शून्य हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यदि किसी सेल से बोला अचानक से साल्ट ब्रिज को या क्या किया जा रहा है, हटा लिया जा रहा है, तो जो सेल का वोल्टेज होगा वो शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, तो आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन, कह रहा डियर स्टूडेंट कि जब शीशा संचय बैटरी आवेशित होता है तब क्या होता है। जब शीशा संचय बैटरी आवेशित होता है तब क्या होता है। तो दोस्तों जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। जब शीशा दोस्तों संचय बैटरी आवेशित होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। तो बी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए देखिए 65 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए। कहा जा रहा है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। तो कौन है जो कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। सिल्वर नहीं करेगा या डी नंबर सही है। कॉपर सल्फेट के साथ दोस्तों अगर कर लेगा तो प्रतिक्रिया तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, इसीलिए दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए बताइए यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन का डी स्टूडेंट सभी लोग कमेंट कीजिए, बताइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल का कॉपर के बर्तन पर सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जिंक सल्फेट आप लोग लगाने ए नंबर लगा दीजिए। क्या कह रहा है डी स्टूडेंट कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। जो ZnSO4 हो जाएंगे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए डियर 67 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि लोहे पर पेंटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संरक्षण के विरुद्ध कार्य करता है वो दोस्तों जिंक प्लेटिंग होता है। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को लगा बताइए। सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए, 3-4 क्वेश्चन बात है उसमें आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु संरक्षण के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों जिंक प्लेटिंग होता है। डी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी स्टूडेंट कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। बिल्कुल विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाते हैं। सी नंबर आप लोग का सही उत्तर है। ये मैंने आप लोग को शुरुआत में बोला था, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने प्राप्त मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक लगा। सी नंबर सही हो गया। चलो 69 नंबर क्वेश्चन, चलो 69 नंबर क्वेश्चन डियर, कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों विशेष चालकता का मान, क्या कह रहा है कि विशेष चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब दोस्तों क्या होगा। विशेष चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब कौन सा कंडीशन होगा। बिल्कुल बे नंबर आप लोग का सही है। सेल स्थिरांक का जो मान होगा वो 1 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्या होगा, विशेष चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब दोस्तों सेल स्थिरांक का मान 1 हो। बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। तो कहाँ पर अपचयन दोस्तों होता है बताइए। तो एनोड एवं कैथोड पर दोस्तों विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है। तो आप लोग देख पाओगे। चलिए अब पीडीएफ की बात आई, एजुकेशन लेक्चर चैनल दोस्तों आप लोग देख पा रहे आंसर के भी पूरे क्वेश्चन का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते थे पूरे क्वेश्चन का आप लोग को आंसर भी इसमें दिया गया है। तो आप लोग को पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग को जरूर कांटेक्ट करना है। चलिए 65 हाँ और भी है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग को नंबर देख पा रहे हो। इस नंबर पर आप लोग को कुछ नहीं करना है। 91 42 52 91 14 इस नंबर पर आप लोग को अगर माना कि पीडीएफ ले लें बेहतर तैयारी करने के लिए तो आप इस नंबर पर आप लोग दोस्तों मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए वीडियो तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग को पसंद है, ये मैं 100% कह सकता हूँ, तभी तक आप लोग लास्ट तक बने हुए थे। आप लोग कुछ नहीं करना, अगर आप लोग अगर पहले चैप्टर और सेकंड चैप्टर का नहीं देखे हैं
तो वहाँ से आप लोग देख करके जा सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आप लोग को प्ले लिस्ट में पूरा दोस्तों वीडियो मिल जाए, पूरा चैप्टर का, ठीक है ना, 16वां चैप्टर का मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, जो अपना मुकाम को दोस्तों नए अंजाम देना चाहते हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जो दोस्तों कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, जरूर यार आप लोग अगर टॉपर बनना चाहते हैं प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है और रोज क्लास कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।